surface of Earth. Earth की surface पे एक rocket भी present है और इस वजह से इनकी जो rocket का effect है selector का वो सिर्फ Earth के ऊपर होगा, बाकी नाम का rocket है वहाँ पर नहीं। तो कम्युनाइज कैसे कर सकते हैं इसका हम सेलेक्टिव को अगर आप थोड़ा सा इसको याद रखने के हिसाब से तो ये वाले जितना वो बेसिक ऊपर वाले में कोई डर नहीं। फिर आपके पास ऐसी कोई आता है कार्डिनल का आपसे जैसे कार्डिनल और लंबे और टेमर और रेडियल हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वन सेलेक्टेड ए रेडियल इसी तरह एक और एक फेस भी करो वेरी सिंपल ठीक है एक से स्टार्ट करना नॉन सेलेक्टेड कोई केस स्टार्ट नहीं मीन के जो रेडियल और एपिकॉल ये दोनों सेलेक्टेड हैं आपको कुछ नकल को करनी पड़ जाती है ना तो आपको ये दो केस स्टार्ट नहीं होना एक सिंपल सा बता देते हैं ऑप्शन याद कर सकते हैं ये हो गया एल्बुटिक यूजेस आप ऐसा रेडियल इसका का यूज किया जा सकता है कौन सी कंडीशंस हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये डिजीज है एक्सरेट है वहां पर ब्लड प्रेशर जो है वो हॉस्पिटल ये रेज जाता है और नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता है का प्रोसेस के साथ क्या डायग्नोसिस के साथ कुछ सूरत में पर इन्हें एंटाइटिस किया जाता है ये क्रोमोसाइटोमा भी इसी वजह से जब ब्लड प्रेशर कंडीशन है खराब हो जाती है पेरिफेरल रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर बीपीएच के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरटेंशन या फिर ग्राफ इसमें हार्ट हेल्थ और लंग्स प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज इंक्रीज हो जाता है वो यूरिन ब्लड को टेस्ट करता है यूरिन ब्लड टेस्ट होता है तो पेशेंट फील करता है अर्ज को एक्यूरेट बार-बार इंक्रीज होता है क्योंकि यूरिनेशन होता है लेकिन एक्चुअली यूरिनेशन नहीं होता एल्डरली के अंदर और स्पेशली जो मेल पेशेंट्स हैं वहां उनके अंदर ये कॉल नॉर्मली मतलब नेक्स्ट बीटा जैसे डायग्नोसिस के साथ क्लिनिकल यूजेस में हाइपरटेंशन नॉर्मल हाइपरटेंशन क्राइसिस नॉर्मल कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन फिर हार्ट की कंडीशन जैसे नाना कंट्रोल क्या होता है चेस्ट पेन दिस द हार्ट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रेडिएटिंग चेस्ट पेन फ्रॉम द चेस्ट टू द शोल्डर एंड आर्म बैक ऑफ द शोल्डर एंड आर्म उसके बाद गाड़ी की रिदमिया जैसे रेगुलर हार्ट बीट ठीक है तो पहले तो क्या था सेलेक्टिव था नॉन सेलेक्टिव सेकंड केस में दो थे दो ए वाले थे एक एम और एक सी का तो टोटल और नॉन सेलेक्टिव मीन के हार्ट एकदम ठीक करेगा बट लंग्स के ऊपर भी प्रॉब्लम से अटैक करेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन अगर हार्ट के टिश्यू डैमेज होते हैं सेल डैमेज होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है वहां पर क्या होता है सेल डैमेज होते हैं हार्ट के जो मसल्स हैं उसका हम कहते हैं कॉपी एरिया मायोकार्डियल इंफार्क्शन सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस डिजीज हो नंबर प्रिवेंशन आप देखते हैं और थायरॉइडोसिस के अंदर एसेंशियल ट्रेमर्स के अंदर एंजाइटी यूमोमा अगेन क्यूरोसाइटोमा अलोंग विद हाइपरटेंशन एंड माइग्रेन इन सब में बीटा एडिनर्जिक डायग्नोसिस मोड थेरेपी के लिए फॉर हाइपरटेंशन जाना कंट्रोल कार्डियक के लिए सीएचएफ क्या होगा सीएचएफ स्टैंड फॉर कंजेस्टिव हार्ट कंडीशन मायोकार्डियल इंफेक्शन थायरॉइडोसिस ठीक है एंजाइटी वगैरह आगे माइग्रेन के ब्लड फ्लो जो है ना बार-बार और हाई ज़्यादा करते हैं ब्लड प्रेशर रेज होता है बार-बार माइग्रेन जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या शामिल है कौन सी इसके साथ एसोसिएशन है सीएचएफ में भी प्रेसिपिटेटेड अक्सर क्या होगा सीएचएफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है रिलीज नहीं होता सीएचएफ रिलीज नहीं होगा बल्कि उसके अंदर क्या हो जाएगी वो प्रेसिपिटेट कहाँ जैसा होगा वैसे ही उठ जाएगा तो वेरी नहीं आएगी ठीक है या थोड़ा सा वर्क हो जाएगा वापस रिवर्स नहीं होगा केस के साथ इफेक्ट हो सकते हैं मस्कुलर वीकनेस हो सकती है प्रॉब्लम यूज के साथ ठीक हो सकती है और ब्रोंकियल में भी ब्रोंकियल जो है वो रिलीव नहीं होता अगर आप बेशक उसके साथ मेडिकेशन लेते रहे जब तक ये दवाई होगी नहीं ब्रोंकियल जैसी रिलीव नहीं होगी पार्शल भी हार्ट ब्लॉक हो सकता है इतना ज़्यादा वो हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं हार्ट रेट जो ब्लॉक हो सकता है पेरिफेरल डिजीज बन सकती है सप्लाई है ब्लड की एक्सट्रीमिटीज बहुत कम हो सकती है फोर हैंड और सडन विड्रॉल जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बना सकता है अचानक आप दे रहे हैं डॉक्टर जो अचानक आप थोड़े पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस बना सकते हैं कैन नॉट यूज इन डायबिटीज उसके अंदर क्या कर सकते हैं डायबिटीज को वर्सन कर स्टडी के बाद जब डॉक्टर में ये जनरल पूरी फैमिली है पैनल कार्बिटल लविटल मीटल हॉस्पिटल वगैरह इनकी निशानी क्या है कि आपके डायबिटीज को आएगा वो सब डॉक्टर स्कैन इसके आगे थर्ड कैटेगरी में जो रिलीज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये थर्ड टाइप ऑफ ड्रग है जो लिवर में आपने रिलीज को होता है आपके रेजर पॉइंट कॉमन की ऊपर को अब हम आते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव कौन से अल्फा 2 सेलेक्टिव कौन से और नॉन सेलेक्टिव कौन से अल्फा ब्लॉकर की अल्फा 1 सेलेक्टिव में क्लासिन और टेम्पोलुजिन अब इसमें सारे सेम आ रहे हैं ठीक
ब्राज़ोसिन और डॉक्साज़ोसिन, कैम्फोलोसिन। अभी आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि अल्फा 1 सेलेक्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एंड पे जो लास्ट 3 वर्ड है वो ऐसा ही है। ठीक है, इस तरह अल्फा 2 सेलेक्टेड के अंदर मीन है, ये बहुत रेयर यूज होते हैं। हाइड्रोक्सासान है और एटिमोजोल है। नॉन सेलेक्टेड को अल्फा यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों टेंशन कर सकते हैं। क्लोक्सिबेंजामीन, एथोलामीन और एथोलामीन, एथोडामीन, एथोडामीन और क्लोरोफॉर्मजीन कॉमन हम चाहते हैं कि इसमें नॉन सेलेक्टिव में और फिर कार्य सेलेक्टिव की मैंने आपको एक याद रखने की निशानी बता दी है कि उसमें डबल एज है वो इनोल एज ब्यूटानोल और एस्मोनोल मेटानोल। आप ऊपर वाले में नॉन सेलेक्टिव में कोई एज क्यों नहीं हो रहा और कोई एम से स्टार्ट नहीं होगा। ए एम का वाकई कन्फर्म है कि इनोल एस्मोनोल मेटानोल ये जो है क्या है सेलेक्टिव है। ठीक है, बाकी प्रोपेनोल और नॉन सेलेक्टिव, सोटानोल नॉन सेलेक्टिव, टिमोनोल विंडोनोल ये सब नॉन सेलेक्टिव है। अभी चलिए थेरेप्यूटिक इंडिकेशन के अंदर एनर्जी केमिस्ट्री, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, न्यूरोसाइकोमा, लिगामेंट कमेंट्री, लाइफलाइन कमेंट्री, ये सब में ये इंडिकेटेड है कि जिनकी होने वहां पे बीटा एनर्जी के कौन है ये कुछ पेशेंट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये कार्डियोलिपिया, जैसे हार्ट फेलियर। अब ये क्यों दे रहे हैं अंदर हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है एक्चुअली हार्ट रेट तेज हो रहा है तो हार्ट रेट को स्लो डाउन करने के लिए डायबिटीज में O2 की सप्लाई कम होती है हार्ट की तरफ। फिर हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्शन आपको स्लो चाहिए ताकि वर्क लोड कम हो हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर जब वर्क लोड कम होता है तो O2 की कंजम्पशन की डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाती है। कार्डियोलिपिया भी ऐसे ही हो रहा है, हार्ट रेट अगर बीट कर रहा होता है उसको रेगुलराइज कर रहा होता है। फिर जैसे हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो रहा होगा कि इसमें भी हार्ट पर लोड ज़्यादा होगा, हार्ट को अपनी सप्लाई कम मिलती होगी, ज़्यादा हम क्या करते हैं हार्ट पर लोड डालते हैं और उसकी जो डिमांड है उसको आपसे डिमांड कम करते हैं। हर कार्डियक फंक्शन में भी सेम वही प्रिंसिपल है, O2 की कंजम्पशन को कम कराते हैं ताकि हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनका उससे कम डैमेज। और थायरोइडोसिस के अंदर भी एक खास लेवल के ऊपर जाके ब्लॉक कर देता है इसकी प्रोडक्शन को। ट्रेमर्स के अंदर भी सेंट्रल लिया करते हैं, एंजाइटी में रिड्यूस करते हैं। एंजाइटी में अक्सर आप देखें तो एंजाइटी के अंदर हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए आप एंजाइटी होती है तो आपको उस कंडीशन में डॉक्टर के पास चले जाए तो आपको दो चीज़ है तो पैनल वाले की देगा और अल्ट्रा सोनोग्राफी ये कॉमन प्रैक्टिस मेडिकेशन है। तो हार्ट के दूसरा एंजाइटी है वो ग्लूकोमा के अंदर और फिर उससे कमेंट